राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 दिसंबर को हुए भीषण टैंकर ब्लास्ट में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस भीषण हादसे को देखते हुए लोगों ने सोचा था कि शायद टैंकर के ड्राइवर और खलासी भी झुलस गए होंगे या शायद वह इस हादसे का शिकार हो गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी हां, इस हादसे में एलपीजी टैंकर के ड्राइवर जयवीर और खलासी आखिर कैसे जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। अब इसकी पूरी कहानी खुद टैंकर ड्राइवर जयवीर ने साझा की है। उस खौफनाक हादसे की आहट से टैंकर ड्राइवर को टैंकर छोड़कर भागने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। अब इस हादसे की खौफनाक सच्चाई टैंकर ड्राइवर जयवीर ने खुद साझा की, जिसे आप आगे वीडियो में सुनने वाले हैं। लेकिन इस हादसे की खौफनाक सच्चाई सुनने से पहले आपको इस घटना को विस्तार से समझना होगा, तभी आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। जयपुर के भांकरोटा रोड पर हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एलपीजी गैस से भरे एक टैंकर ने कैसे 40 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया। कैसे एक टैंकर ने 25 से भी ज्यादा लोगों का हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना और देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले शायद ही किसी ने एक साथ 40 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा जलते हुए देखा हो। इस भीषण अग्निकांड ने लोगों की रातों की नींद हराम कर दी। जिसने भी इस भीषण अग्निकांड को अपनी आंखों से देखा, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस घटना को देखकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, कैसे इन जले हुए लोगों की जान बचाएं। जी हां दोस्तों, 20 दिसंबर की सुबह जयपुर में जिस तरह की दिल दहला देने वाली घटना हुई है, उससे आज भी लोग डरे और सहमे हुए हैं। और अगर आपने अभी तक इसके बारे में सुना और देखा नहीं है, तो मेरा है दावा, इसे देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू जरूर निकल आएंगे। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भले ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले इस सच्ची कहानी से कुछ सीखकर इस तरह की घटना से अपनी जान बचा सकें। दोस्तों, 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 के आसपास अजमेर की तरफ से एक व्यक्ति एलपीजी टैंकर लेकर आ रहा था, जिसमें लगभग 18 टन गैस भरी हुई थी। जैसे ही वह जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर पहले भांकरोटा पहुंचता है और रिंग रोड की तरफ जाने के लिए उसको यू टर्न लेना था, जैसे ही उसने अपने टैंकर को यू टर्न लिया, अचानक ही एक ट्रक सामने से आ जाता है और दोनों की भिड़ंत हो जाती है। ट्रक और एलपीजी टैंकर की जैसे ही भिड़ंत होती है, उसके बाद उस एलपीजी कंटेनर के 5 नोजल टूट जाते हैं और जैसे ही वो 5 नोजल टूटते हैं, उसके बाद टैंकर की गैस बहुत तेजी के साथ रिसाव होने लगती है। एलपीजी टैंकर का जो ड्राइवर होता है, उसका नाम होता है जयवीर, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला होता है। वो समझ गया था कि आगे जो भी होने वाला है बहुत ही भयानक होने वाला है। वो वहां से जैसे ही भाग रहा है, उसको भागते हुए देखने के बाद जो आसपास की गाड़ियों में बैठे हुए ड्राइवर थे, वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। लगभग वह 300 मीटर के आसपास जाकर रुकता है। उसके बाद एक बहुत जोर का धमाका होता है। इतनी जोर का धमाका कि उस धमाके की गूंज पूरा इंडिया सुनता है। उसके बाद ना जाने कितने घरों के लोग जो काम करने वाले थे, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बुझ जाती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दरअसल ये सच्ची घटना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के भांकरोटा की 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 के आसपास एक जोरदार धमाका होता है। ऐसा धमाका लगभग 200 मीटर के दायरे में गैस फैल जाती है और जैसे ही वह गैस फैलती है, इसी बीच एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ आग लग जाती है। और जैसे ही आग लगती है तो उस आग ने आसपास का जितना भी एरिया था, उस एरिया को भी अपने चपेट में ले लिया। इस बीच न केवल एक फैक्ट्री जली, लगभग 40 से ज्यादा वाहन भी जल जाते हैं। यहीं हाईवे के किनारे एक घर होता है। यह घर था कैलाश सैनी का। कैलाश सैनिक के घर में 3 सदस्य हैं। यह तीनों ही अपने घर के काम में बिजी थे। तभी उस घर की एक महिला अपने पशुओं की तरफ जा रही थी। बेटा घर के आंगन में ही था। उनके घर का दरवाजा खुला था। तभी अचानक से बहुत जोर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बहुत तेजी के साथ लगभग 30 लोग एक साथ उस घर पर एंट्री कर जाते हैं। और जैसे 30 लोग एक साथ एंट्री करते हैं, तो उस घर का एक व्यक्ति, जिसका नाम राहुल होता है,
वो समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगा कि जैसे आग का गोला उनके घर के अंदर भी आ चुका है, लेकिन वहां तक उसकी दस्तक नहीं थी। लेकिन उसने महसूस जरूर किया था। लेकिन जब अचानक ही लगभग 30 लोगों की एंट्री उसके घर के अंदर होती है, तो उसमें से 5 लोग ऐसे थे जिनके जो शरीर पर कपड़े नहीं थे, वह पूरी तरह से जल चुके थे। और उसमें से ज्यादातर लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक जले व्यक्ति में से एक व्यक्ति राहुल के पास पहुंचता है, रोते रोते कहता है कि भैया, मेरा नाम तो यह है और मैं यह काम करता हूं और मैं फला जगह का रहने वाला हूं। किसी वजह से अगर मैं मर जाऊं तो एक काम जरूर करना, मेरे घर वालों को सूचना दे देना ताकि मेरे घर वाले मुझे यहां से ले जाएं। रोते बिलखते हुए जैसे उसने यह बात कही, राहुल यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद यह व्यक्ति जैसे ही अपनी बात कह के शांत होता है, दूसरा व्यक्ति उसके पास आकर कहता है कि भैया, जितनी जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल ले चलो, जितनी जल्दी हो सके हमें दवा दिलवा दो। जैसे ही राहुल ने उस व्यक्ति को देखा, देखते ही देखते 4-5 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा भयानक हो रही थी। वो बहुत बुरी तरह से झुलस चुके थे। 24-25 लोग और रहे होंगे, वो भी घर के अंदर थे, लेकिन वो लोग उतनी मात्रा में ना जले थे ना झुलसे थे। लेकिन वो लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे कि वो कुछ कहने की कुछ करने की स्थिति में ही नहीं थे। इसी बीच राहुल की पत्नी ममता अपने घर के अंदर भाग के जाती है और अंदर जाने के बाद उसको जो भी सामान मिलता है, कंबल, रजाई, बेडशीट जो उसे भी मिले, उसको वो उन लोगों को लाकर देती है जो बहुत बुरी तरह से झुलसे हुए थे। इसी बीच में राहुल घर के दहलीज की तरफ दौड़ता है। जाकर देखता है तो हाईवे पर चारों तरफ जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जहां देखो वहां से चीखने की, चिल्लाने की, रोने की इस तरह की आवाजें आ रही थीं। अब राहुल यह नहीं समझ पा रहा था कि इन घायलों को लेकर यहां से जाए भी तो कैसे जाए। यदि बाहर जाएगा तो बाहर हाईवे पर तो बहुत बुरी तरह से जाम लगा हुआ है। इन घायलों को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाए? तुरंत ही उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना वो अपने दोस्तों को फोन करे। वो दोस्तों को फोन करता है, उनसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके घर के पीछे वाला जो रास्ता है उस पर जल्दी से गाड़ी लेके आ जाओ और मैं इन्हें यहां से इस घर के पीछे वाले रास्ते तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन पीछे वाले रास्ते तक पहुंचने के लिए लगभग 10 फुट ऊंची दीवार थी। उस 10 फुट ऊंची दीवार को पार करना उन घायलों के लिए बहुत मुश्किल का काम था। उनके रोने की आवाजें तो उनके कानों तक पहुंच रही थीं। राहुल, उसकी मां, पत्नी, उसके पिता कैलाश इस दृश्य को देखकर बार बार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। फिर भी राहुल ने बड़ी हिम्मत दिखाई। लगभग 25 साल का वो लड़का उसके बाद कहीं से एक लोहे की सीढ़ी का इंतजाम करता है, उस दीवार पर लगाता है। दीवार के साइड में लगभग 6 उसके दोस्त अलग अलग वाहनों के साथ खड़े हुए थे। तुरंत ही वो उन घायलों को इस दीवार के सहारे ऊपर तक पहुंचाता है और रास्ता पार कराकर जितने भी घायल थे उन लोगों को गाड़ियों में बैठाता है। हाईवे पर बहुत ज्यादा जाम हो रहा था, इसीलिए उसने समझदारी का परिचय दिया और एक दूसरे रास्ते से वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। उसके बाद घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। बताया जाता है 4 या 5 लोग तो घटनास्थल पर ही मर जाते हैं। 3 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में जल चुके थे। उनकी जो लाशें थीं वो पोटली में सिमट कर रह गई थीं। अब इसके बाद फिर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। 30 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यदि हम बात करें 26 दिसंबर की, तो मरने वालों की संख्या 19 और घायलों की संख्या लगभग 14 के आसपास है। आज अभी भी चल रहा है। दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल जब इस घटना की जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि एलपीजी टैंकर से जो ट्रक टकराया था उसके ड्राइवर का नाम संजेश यादव था, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। दरअसल जब संजेश यादव का ट्रक एलपीजी टैंकर से टकराता है तो ट्रक ड्राइवर संजेश यादव डर जाता है, क्योंकि गलती संजेश यादव की ही थी। उसने ही एलपीजी टैंकर को ट्रक से टक्कर मारी थी, इसलिए वो चुपचाप अपने ट्रक में बैठा रहा और बाहर नहीं निकला। तो जिस ट्रैक पर संजेश यादव बैठा हुआ था, जो जिस स्थिति में वो बैठा हुआ था,
उसी स्थिति में बैठा बैठा वो पूरी तरह से जल जाता है। जलकर उसकी जो लाश होती है वो छोटी सी पोटली में सिमटकर रह जाती है। उसकी पोटली को जब खोला जाता है तो यह पता करने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार ये कौन है, कहां से आया है। तब इसके बारे में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का वो रहने वाला होता है, संजेश यादव, जिसका नाम होता है, जो कि मानेसर से चला था। अब वो पोटली जो उसकी बंद थी, उस पोटली को खोलने के लिए उसका भाई पहुंचता है, जिसका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है और साथ ही उस पोटली में जो बंद कंकाल होता है, छोटा मोटा हिस्सा होता है, उसका भी डीएनए कराया जाता है। तब पता चलता है कि यह संजेश है। और अब संजेश इस दुनिया में नहीं है, वो 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसकी कहानी जब लोगों के सामने जाती है तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए और वह एक ही बात कह रहे थे कि काश जयवीर ने सही वक्त पर जैसे खुद को बचा लिया, उसी तरह अगर उसने और लोगों से यह चीज बताई होती तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। लेकिन एक मैनपुरी के थाना बिछुआ का गांव लगता है। चिर्रा वहां का रहने वाला होता है, लालू यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लगभग इस घटना से 5 दिन पहले की बात है। वो अपने घर से निकला था, जो जयपुर में रहकर कभी ट्रक चलाता है तो कभी कंटेनर चलाता है। इसी बीच में जाम में फंस जाता है और जैसे जाम में फंस जाता है तो यह इंतजार कर रहा था कि थोड़ी बहुत देर में जाम खुल जाएगा। इसलिए उसकी गाड़ी का जो केबिन होता है वह वहां आराम से बैठा हुआ था। इसके ट्रक ने कब आग पकड़ ली उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके केबिन में आग जा चुकी थी और वो उस जगह पर जैसा बैठा हुआ था वैसा का वैसा पूरी तरह से जल जाता है, जैसे किसी कंकाल को किसी लाश को जलाया जाता है। लालू यादव की भी लाश जलकर पोटली में बदल जाती है। जब इसके घर वालों को इस बात की सूचना पहुंचती है तो घर वालों का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। ऐसी एक कहानी होती है प्रतापगढ़ के धनोट की रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम विजिता होता है। विजिता एक प्रतियोगी परीक्षा देकर जयपुर वापस लौटकर आ रही थी और अपनी बड़ी बहन के साथ जयपुर में रहकर एक एलबीएस बीएड कॉलेज से बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वह आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती थी। जब 20 दिसंबर की सुबह यह घटना होने वाली थी, उससे ठीक 5 मिनट पहले की बात है। विजिता फोन लगाती है अपनी बड़ी बहन को और फोन लगाकर कहती है कि दीदी बस, मैं 5 मिनट में बस से उतरने वाली हूं, आप एक काम करना, पानी गर्म कर देना, मैं आकर नहाऊंगी। और इसने फोन काट दिया। फोन काटने के 2 मिनट बाद ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की जद में यह लड़की भी आ जाती है। यह लड़की लगभग 75% से ज्यादा जल चुकी है। वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगती है, लेकिन जब जली थी उस वक्त वह पूरी तरह से होश में थी। तुरंत ही वो किसी से कहती है कि इस नंबर पर फोन करके एक जानकारी दे दीजिए। वो जानकारी जब एक अनजान व्यक्ति इस लड़की के पिताजी को फोन करके कहता है कि दरअसल एक ब्लास्ट हो गया है और ब्लास्ट में आपकी बेटी झुलस गई है। बहुत बुरी तरह से तो घर वाले कहते हैं कि शायद उन्हें लग रहा था कि इतनी सुबह सुबह किसी का फेक कॉल आया है। आजकल फेक कॉल का जमाना भी है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस लड़की के भाई, जो श्री माधवपुर में रहता है, उसके भाई का फोन पिताजी के पास पहुंचता है। वह बताते हैं कि बहन जल चुकी है। इस तरह से अब उसके बाद फिर घर वाले सीधे वहां पहुंच जाते हैं और आनन फानन में उसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, जहां पर उपचार चल रहा है। लेकिन परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी इतनी मेहनती, इतने अच्छे स्वभाव की थी, उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है। वो पता नहीं भविष्य में बच पाएगी भी या नहीं बच पाएगी, क्योंकि जितना वो जल चुकी है वाकई उसके लिए बहुत कष्टदायक दिन चल रहे हैं। इसके अलावा गजराज सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पिकअप गाड़ी चलाता है। वो उसकी गाड़ी भी इसी जाम में फंस जाती है। वो आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसे इंतजार था कि वह शायद दाएं बाएं करके निकल जाएगा, लेकिन उसकी गाड़ी पूरी तरह से फंस जाती है। इसी बीच में उसको एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और जैसे ही उसने दुर्गंध को जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये दुर्गंध किस चीज की है, तभी उसे लगा कि यह दुर्गंध तो एलपीजी की है और एलपीजी कितनी ज्वलनशील है, इसे आप अच्छे से जानते हैं। गजराज सिंह ने जैसे ही मौका देखा, वह वहां से अपनी गाड़ी का गेट खोला और वहां से भागना शुरू किया है। वो आवाज लगा रहा था, जोर जोर से वो कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके
उतनी जल्दी यहां से भागो, यहां से दूर हट जाओ। जैसे जैसे वो भाग रहा है तो उसके पीछे लगभग 10 से 15 लोग भी भागने लगते हैं। लगभग 400 मीटर दूर जाने के बाद उसको एक दीवार दिखाई देती है और दीवार के सहारे वह बैठ जाता है। लेकिन तब तक धमाका एक आग का बड़ा रूप ले चुका था। ऐसा आग का रूप ले लिया था उसने, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे वो पेड़, चाहे वो पक्षी हो, सब जलने लगे थे। और जो ये गजराज सिंह होता है, उसकी भी पैंट लगभग जल चुकी थी। वो भी झुलस चुका था, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली थी। और जो उसके पीछे 10-15 लोग दौड़ रहे थे, उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो झुलसा ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा भाग्यशाली रहा। उसने अपनी भी जान बचाई और उसने चीख चीख कर लोगों से यह कहा कि साइड हो जाओ, दूर चले जाओ, यहां पर बिल्कुल भी मत रुकना। इस घटना के बाद उनकी तड़पने की, उनकी चीखने की जो आवाजें थीं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा भारत का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने सुना नहीं था, जिसने महसूस नहीं किया था। दरअसल यह घटना ऐसी है कि इसमें बहुत सारी कहानियां निकल कर आती हैं, जिसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं, जिनकी चिताएं जल चुकी हैं, और वो अपने पीछे कई ऐसे लोगों को छोड़ के चले गए हैं जो जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे, जिंदगी भर उनको याद करते रहेंगे और याद करके रोते रहेंगे। दोस्तों, एलपीजी टैंकर और जिस ट्रक से भिड़ंत होने के बाद यह इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसमें कई परिवार उजड़ गए। एलपीजी टैंकर से जो ट्रक टकराया था, उसका ड्राइवर भी जलकर मर गया। उसकी लाश जलकर पोटली बन गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस भयानक अग्निकांड में एलपीजी टैंकर का ड्राइवर और उसका कंडक्टर पूरी तरह से बच गए। क्योंकि जब एलपीजी टैंकर और ट्रक आपस में टकराते हैं तो एलपीजी टैंकर का ड्राइवर और कंडक्टर तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर भागने लगते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि अगर एलपीजी टैंकर का ड्राइवर लोगों को यह बताया होता कि यहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, तो शायद आज ये लोग बच गए होते। दोस्तों, इस घटना के करीब 7 दिन बाद सामने आए ड्राइवर जयवीर ने इस हादसे की शुरुआत से लेकर मौके से भागने और टैंकर के ब्लास्ट होने तक की पूरी कहानी साझा की। उस खौफनाक हादसे के बाद टैंकर से भागने पर ड्राइवर को क्यों मजबूर होना पड़ा, और इस हादसे के दौरान आसपास में कितनी गाड़ियां मौजूद थी और इन गाड़ियों में कितने लोग मौजूद थे। अब इस हादसे की एक एक पल की जानकारी एलपीजी टैंकर चला रहे ड्राइवर जयवीर ने साझा की। टैंकर ड्राइवर ने बताया कि शुक्रवार 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 के आसपास पर वो एलपीजी टैंकर लेकर अजमेर की ओर से जयपुर की तरफ आ रहे थे। तभी रिंग रोड से होकर जाने के लिए भांकरोटा से पहले बने रोड कट से यूटर्न ले रहे थे। टैंकर आधे से ज्यादा घूम चुका था। इसी दौरान जयपुर की ओर से आने वाले ट्रेलर ने टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। टैंकर के बाईं ओर जिस हिस्से पर ट्रेलर ने टक्कर मारी थी, वहां 5 नोजल लगे हुए थे। टक्कर से नोजल टूट गए और तेजी से एलपीजी गैस का रिसाव होने लगा। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर जयवीर और खलासी केबिन से बाहर निकले और गैस का रिसाव होते देख हादसे को भांप गए और दोनों हवा की विपरीत दिशा यानी अजमेर वाले रास्ते की ओर करीब 300 मीटर तक दौड़े, जिससे हवा में फैलने वाली गैस से वह बच सके और इसी कदम से ड्राइवर और खलासी की जान भी बच गई। क्योंकि ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि इस हादसे के वक्त काफी लोग हवा की दिशा की ओर भाग रहे थे, तभी हवा में फैली गैस के शिकार हो गए। ड्राइवर जयवीर ने बताया कि गैस काफी दूर तक फैल चुकी थी और फिर चंद सेकंड में ब्लास्ट हो गया, जिसमें करीब 40 वाहनों में आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने मालिक को फोन कर हादसे की जानकारी दी और फिर डर से अपना मोबाइल बंद कर दिया। हादसे के बाद हुए अग्निकांड में कई ट्रक, ट्रेलर, बस, पिकअप कार, ऑटो और दुपहिया वाहन जल गए। वहीं एलपीजी गैस के टैंकर मालिक अनिल पवार ने इस बात की जानकारी पुलिस से साझा की और यह बताया कि ड्राइवर और खलासी सकुशल है। ड्राइवर, जो कि यूपी के मथुरा के पास स्थित एक गांव का रहने वाला है। जब पुलिस की टीम जयवीर के घर पहुंची तो जयवीर वहां मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस जयवीर को अपने साथ जयपुर ले आई। जयवीर ने बताया कि हादसे के बाद वह काफी डर गया था और इस कारण उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया और वह गांव पहुंच गया। इस हादसे की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। जयवीर ने एसआईटी के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया। जयवीर ने बताया कि गैस रिसाव होने के दौरान कई वाहन हाईवे पर रुक गए थे।
कई ट्रक चालक और अन्य लोग अपने अपने वाहनों से बाहर निकलकर भी आ गए थे। गैस की दुर्गंध से लोगों को अंदेशा भी हो गया था कि कोई भयानक हादसा होने वाला है। जयवीर ने बताया कि उसके साथ कई लोग मौके से भागे भी भागकर जान बचाने वालों में 9 वाहन चालक शामिल थे। साथ ही कई अन्य लोग भी थे जो भागने की वजह से अपनी जान बचा पाए। वहीं जो लोग भाग नहीं सके, या तो वह जिंदा जल गए या फिर इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए। टैंकर के ड्राइवर ने अपना बयान दर्ज कराया है और घटना की पूरी जानकारी साझा की है। डीसीपी अमित कुमार का कहना है कि इस हादसे के लिए टैंकर ड्राइवर को तुरंत दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि टैंकर जब यू टर्न ले रहा था तो दूसरे ट्रेलर ने टैंकर में टक्कर मारी थी और हादसे की वजह यही मानी जा रही है। जब गैस फैलने के बाद कई वाहन बंद हो गए थे। बंद वाहनों को चालू करने के लिए जैसे ही चाबी को घुमाया गया तो स्पार्क होने से निकली, चिंगारी से आग भड़क गई और यह भयानक हादसा हो गया। पुलिस अपनी जांच में इसी बात को बड़ा एंगल मान रही है। अब इसके मामले में जब पत्रकारों ने एलपीजी टैंकर के ड्राइवर जयवीर सिंह के बारे में बातचीत की कि एलपीजी टैंकर का जो ड्राइवर है उसका कितना दोष था, तो पुलिस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम उसे सीधे सीधे दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उस वक्त जो हादसा हुआ था उसके दिमाग में सिर्फ यह था कि किसी तरकीब से वह अपनी जान बचाए। बाकी मामले की जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ राजस्थान की पुलिस कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें और साथ ही बाकी लोगों को भी बचा सकें। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाते सुनाते मेरी भी आंखें भर आई। मगर आप इस तरह की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें।